देखिए, ड्रेस कोड के बारे में बड़ा हमेशा वावेला मचाया जाता है और कई बार हिंदुस्तान में ये समझा जाता है कि शायद कोई कहता है कि कुर्ता पजामा ही आइडियल ड्रेस कोड है, कोई कहता है कि कुर्ता और लुंगी आइडियल ड्रेस कोड है, कोई कहता है पैंट शर्ट ड्रेस कोड है। बल्कि ड्रेस का जो ताल्लुक़ है इस्लामिक एतबार से भी ड्रेस का ताल्लुक़ मुआशरत से होता है। यानी जिस जगह पर हम रहते हैं, हमारे सूफ़ी संतों ने भी और ख़ुद प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने वही लिबास इख्तियार किया जो शुराफ़ाए मक्का के दूसरे शरीफ लोग पहना करते थे, जो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से सूट करता था। इसलिए मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट में अलग अलग लिबास होते हैं। जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है वहाँ पर गर्म लिबास पहने जाते हैं, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर कॉटन के लिबास पहने जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में राजस्थान के जैसलमेर वग़ैरह में रेत ज़्यादा है तो वहाँ के लोग पगड़ी भी बांधते हैं और उस तरह के लिबास पहनते हैं। लिहाजा किसी भी पर्टिकुलर लिबास पर रिजिड होना, बल्कि हाँ, इस्लामिक एतबार से इतना ज़रूरी है कि आपको घुटनों से नीचे तक, मर्द को नाफ से लेकर और घुटनों तक ढकना ज़रूरी है और औरत को कुछ और ज़्यादा ढकना ज़रूरी है जिसमें उसके जिस्म की नुमाइश ना हो। और वो लिबास इतना ढीला होना चाहिए कि आप अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको उठने बैठने में कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं उसमें भी कोई हरज नहीं है। आप कुर्ता पजामा पहनते हैं उसमें भी कोई हरज नहीं है। आप अगर लुंगी और कुर्ता पहनते हैं उसमें भी कोई हरज नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ साउथ इंडिया का कोई अलग लिबास है, बंगाल और बिहार के और आसाम के लोग अलग तरह के लिबास पहनते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग तरह के लिबास पहनते हैं, कश्मीर के लोग अलग तरह के लिबास पहनते हैं, गुजरात की साइड में और महाराष्ट्र में चले जाइए तो वो अलग लिबास पहनते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी का तनासुब अच्छा है वहाँ काफ़ी हद तक हमने लिबास पर रिजिड होने की, और हमारे उलमा ने भी ये कहा कि शायद सिर्फ कुर्ता पजामा और टोपी ही सुन्नत लिबास है। ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाली टोपी नहीं पहनी, बल्कि टोपी के ऊपर वो साफ़ा बांधा करते थे, इसलिए साफ़ा सुन्नत है। अगर आप नमाज नंगे सर भी पढ़ते हैं तब भी आपकी नमाज हो जाएगी, बल्कि बहुत सारी अफजल इबादत ऐसी हैं जिनका नंगे सर हुक्म है। यहाँ तक कि खाना काबा का जो तवाफ़ है वो एहराम बांधने के बाद नंगे सर किया जाता है। तो कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कोई नंगे सर नमाज़ पढ़ रहा है तो कई लोग दौड़ते हैं उसको टोपी पहनाने के लिए। वो डिस्टर्बेंस होता है जो मना है। और कुरान में कहा गया है कि आप ऐसा लिबास पहनो जो लिबास आपको जीनत दे, यानी लिबास में आपकी जीनत हो, आपकी शख्सियत संवरे। लिहाजा आपको ये गौर करना है कि ऐसे कौन सा लिबास हो सकता है जो आपके लिए कंफर्टेबल भी हो, सूटेबल भी हो और आप उसमें और ज़्यादा स्मार्ट नज़र आएँ। इसलिए उस पर रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जिस देश में, जिस इलाक़े में, जिस रीजन में रहते हैं उस रीजन के जो लिबास हैं, जैसे बंगाल में, बिहार में, ईस्टर्न यूपी में भी ज़्यादातर मुस्लिम ख़वातीन भी साड़ी पहनती हैं, जबकि वेस्टर्न यूपी में और पंजाब में ज़्यादातर सूट पहनने का माहौल है। तो वो अलग अलग ख़ित्तों के हिसाब से, अलग अलग तहज़ीब के हिसाब से हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें रिजिड होने का या इसको ईगो का मसला बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसा देश वैसा भेष बड़ी मशहूर कहावत है। हम जिस जगह रहते हैं वहाँ की ज़बानें बोलते हैं, वहाँ की तरह के खाने खाते हैं और वहाँ की तरह के आबो हवा को भी इंजॉय करते हैं और वहाँ के लिबास को भी इंजॉय करते हैं, जो हमें करना चाहिए।